मेहमान खुसूसी जनाब मुकर्रर ज़ीशान वाइद खुशलहान शीर बयान ख़तीब हर दिल अज़ीज़ हज़रत मौलाना बिलाल हनीफ़ मुल्तानी साहब जो है साहबज़ादा कारी हनीफ़ मुल्तानी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। तो मैं हज़रत के मैक सपोर्ट करता हूँ, तो आप एक मरतबा फिर बेदारी का सबूत दीजिए ताकि हज़रत को जगाना ना पड़े और जो है दिल से इनकी बयान सुनिए। अल्लाह ताला जो है आपका सुन्ना कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु वला मुईन लहु वला वज़ीर लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق
सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ, बुलंद आवाज़ से जिस नबी की मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं उन्हीं की ज़ात अक़दस पर नमाज वाला दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल ज़ी वकार हज़रात, उलमा इकराम, तुलबा इज़ाम, मोहतरम बुज़ुर्गों, गयूर नौजवानों, मेरी खुश नसीबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप हज़रात से बड़े अहम उन्वान से गुफ्तगू करने का अल्लाह ने मुझे मौका अता फरमाया। आप हज़रात भी खुश नसीब हैं, ऐसे जलसे में तशरीफ लाए जिसका उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। वक्त क्योंकि थोड़ा है और आज मेरी ये भी खुश नसीबी कि अल्हम्दुलिल्लाह इशा के फ़ौरन बाद तकरीबन हमें टाइम मिल गया, वरना हमें रात को 12 बजे 1 बजे वक़्त मिलता है। बड़ा मुश्किल काम होता है, बंदियां नूं जगाओ भी तो सुनाओ भी। लेकिन लगता एवं है कि यह मजमा जड़ा अज आया बैठा है, इनू जोर के टाइम इत्थे फड़ के बिठाया सी, इशा हो गई तुहानू इत्थे। तो एक तो जो रोशनी में है वो बच्चे हैं, बच्चे भी बड़े खुश नसीब हैं इस महफिल का हिस्सा बने। तो जो सियाने समझदार वो अंधेरे में उनके चेहरे खास नज़र नहीं आ रहे, उनकी मुस्कुराहटें नज़र नहीं आ रही, तो आपको मुस्कुराहट ज़रा ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, मुझे दिखाएंगे, वादा रहा। जज़ाकुमुल्लाह। परवरदिगार आलम ने इंसानियत की कामयाबी फलाह बहबूद के लिए दुनिया के अंदर 1.25 लाख अंबिया इकराम मबऊस फरमाए। तमाम नबियों को अल्लाह ने बड़ी अज़मतें अता फरमाई, बड़ी फजीलत, मकाम, मर्तबा, शान और बुलंदियाँ अता फरमाई। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सिलसिला शुरू हुआ, दर्जा बदर्जा सिलसिला बर सिलसिला यके बाद दीगरे अंबिया आते रहे, जाते रहे। बिलाखिर ये नबियों, रसूलों और पैगंबरों का सिलसिला मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया, सय्यदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर आकर ये नबुव्वत का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी ने नबी बनकर नहीं आना, ये मेरे अल्लाह का फैसला है।
रब का इरशाद है, रब का कुरान है, रसूलुल्लाह का फरमान है। ये दोनों ही फरामीन कभी गलत हो ही नहीं सकते। अल्लाह और उसके रसूल ने फरमा दिया कि हुजूर के बाद अब नबी कोई नहीं, तो हमने मान लिया अब नबी कोई नहीं। अब कोई लाख पीटे, लाख बताए, लाख समझाए, हमें किसी की बातों पे कान धरने की जरूरत नहीं। नबियों का सिलसिला खत्म हो गया। समझदार लोग इन बातों को जानते हैं। कुछ नौजवान चेहरे देख रहा हूं, ये नन्हे मुन्ने बच्चे तलबा देख रहा हूं। आज मेरा ज्यादा उन्वान इनके लिए होगा ताकि नई नस्ल को भी कुछ बातें पता चल जाए। परवरदिगारे आलम ने तमाम नबियों को अलग अलग अजमतें भी अता फरमाई, मौजज़ात, कमालात, हुस्न जमाल की सूरत में। लेकिन कुछ अजमतें ऐसी हैं जो अल्लाह ने तमाम नबियों को एक जैसी अता फरमाई। उनमें से पहली अजमत अजीज तलबा और नौजवान खासतौर पर तवज्जो फरमाएंगे। पहली बात, अल्लाह ने तमाम नबियों को, तमाम रसूलों को, तमाम पैगंबरों को ये अजमत अता फरमाई कि तमाम नबियों को अल्लाह ने आला दर्जे का इंसान बनाया। नौजवान जल्दी नहीं करेंगे फैसला करने में कि हमारे नबी को इंसान बता दिया। मेरे जुमले पे गौर फरमाए। परवरदिगारे आलम ने तमाम के तमाम नबियों को आला दर्जे का इंसान बनाया। ये आला दर्जा होना ये क्या चीज है? ये जो आला दर्जे का इंसान नबियों को बनाया गया। और लोगों, पहली बात सुने, परवरदिगारे आलम ने तमाम नबियों को आला दर्जे का इंसान कैसे बनाया? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रब्बे कायनात ने हम तमाम के तमाम नबियों के जिस्मों को बनाने के लिए मट्टी जन्नत से उठाई। रब्बे कायनात ने तमाम नबियों के जिस्मों को जन्नत की मिट्टी से बनाया। और लोगों, हम लोग यहाँ जमीन की मिट्टी से बने हैं, इसी दुनिया की मिट्टी से बने हैं। अल्लाह ने इस दुनिया वाली मिट्टी को भी बड़ी अजमत अता फरमाई। लेकिन जरा तवज्जो करना, तसव्वुर में लाना, जिन हस्तियों को रब्बे कायनात ने जन्नत की मिट्टी से बनाया होगा वो कितने अजीम लोग होंगे, वो कितनी शान और अजमतों के मालिक होंगे। यही बात आपकी समझ में आ जाए, इसके लिए थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में एक जगह पर एक कसम खाई, मट्टी की कसम खाई। फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे हबीब नबी, आपकी इस मक्का शहर की उस मट्टी की कसम है जो मट्टी आपके पैरों को छुआ करती है, जो आपके पैरों के तलवों के बोसे लिया करती है। फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे हबीब नबी, उस मक्का शहर की मट्टी की कसम जो आपके कदमों को लग गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमामुल अंबिया के कदम मुबारक लगने से उस मट्टी को कितनी बड़ी अजमत अता फरमाई, जिसे ला उक़सिम बना दिया। एक मट्टी और है जो मदीना मुनव्वरा में है, मस्जिद नबवी के अंदर है, जिसके बारे में हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। रब्बे कायनात ने मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक की जगह को रियाज़ुल जन्ना बना दिया। लोगों, ये वही जगह है जो आज इमामुल अंबिया के जिस्म अतहर से लगी हुई है। जिंदाबाद। जो मिट्टी कदम मुबारक से लग गई वो ला उक़सिम बन गई, इतनी अजीम। और जहां आराम फरमा हो जिसमें अतहर से लग गई वो रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना बन गई।
अगर मोहब्बत सलामत है तो यहाँ चंद जुमले भी सुनाना चाहता हूँ जो इरादा नहीं था, दिल में आ गए। अल्लाह ने उस रियाजुल जन्ना की बरकत से हमारी सारी जमीन को बड़ी अजमत अता फरमा दी। कितनी अजमत मिल गई हमारी जमीन को। उलमा इकराम ने लिखा कि किसी वक्त जमीन और आसमान ने आपस में मुनाजरा किया। जमीन अपनी अजमतें बतलाती थी, आसमान ने अपनी अजमतें बतलाई। शायर ने कलम उठाया, तर्जमानी कर दी। कहता है कि आसमां बोला कि मुझ पर चांद कैसा नूर वाला है। आसमां बोला कि मुझ पर चांद कैसा नूर वाला है। ज़मीं बोली कि मुझ पर भी मोहम्मद कमली वाला है। आसमां बोला कि मुझ पर साहिबे मेराज आया था। ज़मीं बोली कि तुझसे पहले मुझ पर कदम लगाया था। आसमां बोला कि मुझ पर लौह कलम अर्शो उला होंगे। ज़मीं बोली कि मुझ पर भी शहीदे करबला होंगे। आसमां बोला कि मुझसे अब्रे रहमत बरसता है। ज़मीं बोली कि तू भी तो रोज़ाए मोहम्मद को तरसता है। फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना। रब्बे कायनात ने उस जगह को जहां मेरे और आपके नबी आराम फरमा, उसे रियाजुल जन्ना बना दिया। लोगों समझाना ये चाहता हूं, जो मट्टी इमामुल अंबिया के कदम मुबारक से लग जाए वो ला उक्सिम बन गई। जो जिस्म मुबारक से लग गई वो रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना बन गई। और लोगों तसव्वुर में लाओ वो मट्टी कितनी अजीम होगी जिससे अल्लाह ने मेरे और आपके नबी के जिस्म अतहर को बनाया। यही वजह है हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने हमें नबियों को जन्नत की मिट्टी से बनाकर आला दर्जे का इंसान बना दिया। साथ के साथ ये भी समझते जाएं, ये जो झगड़े हैं ना हमारे मुल्क में बर्रे सगीर में, इंसान वाले बशर वाले, वो यहाँ वैसे ही खत्म हो जाता है कि एक है इंसान और एक है आला दर्जे का इंसान होना। परवरदिगार आलम ने मेरे और आपके नबी बल्कि तमाम नबियों को कितना आला दर्जे का इंसान बनाया था। लोगों, हम लोग कहीं मैदान में खाली जगह पर खड़े हो, हमारी नजर 3 मील तक देख सकेगी, 1 मील तक देख सकेगी, लेकिन मूसा कलीमुल्लाह रब्बे कायनात ने उन्हें ये अजमत अता फरमाई। 50 किलोमीटर तक इन आंखों के साथ किसी काली गार में, काले पहाड़ पर काली चूंटी चल रही होती, अपनी इन आंखों से देख लिया करते थे। ये मूसा कलीमुल्लाह की शान है। लेकिन रब्बे कायनात ने मेरे और आपके नबी को इससे भी ज्यादा अजीम इंसान बनाया, अजमतों से सजाया। इमामुल अंबिया जमात की नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा इकराम पीछे है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दौराने नमाज आगे बढ़ाया किसी चीज को पकड़ने के लिए, फिर हाथ पीछे हटा लिया। सहाबा की नजर पड़ गई। नमाज के बाद सहाबा ने अर्ज कर दिया का अजीब बात हमने देखी, आपने कुछ पकड़ने के लिए दस्ते मुबारक आगे बढ़ाया फिर पीछे हटा दिया, इसकी क्या वजह थी? हुजूर ने फरमाया, लोगों, रब्बे कायनात ने मुझे जन्नत दिखाई, जन्नत के बड़े आला फल लटक रहे थे, मेरा जी चाहा जन्नत का फल तोड़ के खाऊं, लेकिन मुझे फिर ख्याल आया जन्नत की चीज तो जन्नत में ही जाकर मिलेगी, जन्नत में ही जाकर के खाएंगे, इसलिए मैंने अपना हाथ मुबारक पीछे हटा लिया। लोगों, इस जमीन पर खड़े होकर मेरे और आपके नबी जन्नत के फलों को हाथ डाला करते हैं, कितने अजीम इंसान हैं। मक्का की जमीन पर खड़े होकर
इस फर्श पर बैठकर रब्बे कायनात के अर्श को अपनी आंखों से देखा करते हैं, मक्का की जमीन पर बैठकर मस्जिद अक्सा को देखा करते हैं, मक्का की जमीन पर बैठकर हबशा के बादशाह नजाशी का जनाजा देखा करते हैं। आओ इससे भी अजीब बात सुनो, हुजूर ने फरमाया लोगों मैं दीवारों के आर पार भी देख लिया करता हूँ। इससे भी अजीब बात सुनो, फरमाया लोगों मैं जिस तरह इन आंखों से आगे देखता हूँ वैसे पीछे ही देखा करता हूँ। है कि नहीं आला दर्जे के इंसान? सुबह सोकर बेदार हुए, वुजू नहीं फरमाया, मुसल्ले पर तशरीफ ले आए। अम्मा आयशा परेशान, सारी रात सोए हैं, वुजू नहीं फरमाया, मुसल्ले पर चले गए, शायद भूल गए, परेशानी की हालत में खड़ी हैं। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाकर वापस तशरीफ लाए। अम्मा आयशा ने अर्ज कर दी आका आप भूल गए, यह शरीयत का हुक्म तब्दील हो गया। फरमाया क्या हुआ? अर्ज की आपने वुजू नहीं फरमाया, वुजू करना भूल गए या अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि आज के बाद वुजू नहीं करना? हुजूर ने फरमाया भूला भी कोई नहीं, हुक्म भी तब्दील नहीं हुआ। अर्ज की आका ये कैसे मुमकिन है, फिर आपने वुजू क्यों नहीं किया? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा तुम लोगों को अल्लाह ने दुनिया की मिट्टी से बनाया, जमीन की यहाँ दुनिया की मिट्टी से बनाया, तुम लोग इस जमीन वाली मिट्टी के बने हुए एक लम्हे के लिए भी सो जाओ तुम्हारा वुजू टूट जाया करता है। हम अंबिया इकराम को अल्लाह ने जन्नत की मिट्टी से बनाया, हम सारी रात भी सोए तो हमारा वुजू नहीं टूटा करता। यकीनन नौजवानों को कुछ बात समझ आ गई होगी कि अल्लाह ने तमाम अंबिया और हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला दर्जे का इंसान बना। यहीं पर ये बात भी समझ ले 1.25 लाख नबियों की तादाद है, 1.25 लाख नबी दुनिया के अंदर आए, तमाम के तमाम नबी इंसान आए, इंसानों में से आए। रब्बे कायनात ने कभी भी कोई फरिश्ता नबी बनाकर नहीं भेजा, कोई जिन नबी बनाकर नहीं भेजा, किसी और मखलूक में से नबी कभी नहीं आया। नबी जब भी आया 1.25 लाख नबियों को अल्लाह ने इंसानों में से भेजा, आला दर्जे का इंसान बनाकर भेजा। भाई जवानों को मेरी बात समझ आ रही है? उलमा को पता है, उनको तो मैं अपना सबक सुना रहा हूं। जवानों को समझ आ रही है ना जी? कुछ चेहरे पे मुस्कुराहट तो है नहीं। आपके नबी की अजमत सुना रहा हूं आपको। और मैं अगर मूसा कलीमुल्लाह के भी सुनाऊं तो खुश होने वाली बात है कि उन पर भी हमारा ईमान है, वो भी काबिले एहतराम है। अगला नुक्ता सुने, इंसानों में से भी नबी हमेशा मर्द आया, औरत कभी नबी बनकर नहीं आई। बात याद रहेगी बच्चों को भी। हमेशा नबी मर्द आए, औरत कभी नबी नहीं आई। औरतों को अल्लाह ने ये तो अजमत अता फरमाई कि औरतों ने नबी जने, नबी पैदा किए, नबी उनकी गोद में खेला करते थे, नबियों ने औरतों का माओं का दूध पिया, उनसे तरबियत हासिल की। याद रखना मेरे मोहतरम जवानों, मेरे अजीजों, ये जुमला मेरा याद रखना, जिंदगी में काम आएगा। रब्बे कायनात की कसम है, किसी औरत ने कभी भी नबूवत का यानी दावा नहीं किया, कोई औरत नबी बनकर नहीं आई। औरत नबी बन नहीं सकती, औरत नबी जन सकती है। औरतों ने नबी पैदा किए हैं, औरतें नबी बनी कोई नहीं। अच्छा यहीं पर दो बातें साथ समझा भी जाऊं। दो मैंने आपको पॉइंट, दो बातें बतलाई कि नबी आला दर्जे के इंसान और नबी मर्द, औरत कभी नबी नहीं आई। एक नाम है मिर्जा गुलाम कादियानी, नाम सुना आपने? ऐसा जालिम और पागल का बच्चा खुद अपनी किताब में लिखता है कि मैं ना खाकी हूं ना आदमजाद हूं।
मतलब क्या? कहता है मैं इंसान कोई नहीं। क्या कहता है जी? नाराज भी ना होना, मेरी बुलवाने की आदत नहीं है, ये उन्वान ऐसा है, ये तो सबक है, आका की खत्म नबूवत का ये सबक है। बस सबक याद भी कराना चाहता हूं, अपना दोहराना भी चाहता हूं, नाराज भी ना होना। क्या कहता है जी? मैं इंसान कोई नहीं। कौन कहता है? मिर्जा गुलाम कादियानी। अच्छा भी जब वो खुद इकरार कर रहा है कि मैं इंसान कोई नहीं, तो मेरा दिमाग खराब है मैं उसको इंसान मानूं? तो मैं भी कहता हूं कि है ही नहीं इंसान, कोई और बला है। और अगली बात सुनो, मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब पढ़ो, खुद लिखता है एक मौके पर उसने लोगों को बतलाया, मैं हमल महसूस करता हूं, मेरा नाम मरियम है। तवज्जो, कहा मेरा नाम मरियम है, मैं हमल महसूस करता हूँ, ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे पेट में बच्चा है। और लोगों तवज्जो करना, मेरे वालिद गिरामी हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लोगों शुक्र करो किधरे नबूवत सू नहीं पई। समझ आई है जी? कहता था मेरे पेट में बच्चा है, मैं हामला हूं, मैं औरत हूं, मेरा नाम मरियम है। अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, शुक्र है नबूवत सुई नहीं, वरना नया काम निकल जाता। तो नबी आला दर्जे के इंसान, और नबी हमेशा मर्द आए, नबी कभी कोई औरत नहीं आई। परवरदिगार आलम ने तमाम नबियों को बड़ा हुस्न जमाल अता फरमाया, तमाम नबी बड़े हसीन थे। आप लोग कहेंगे हमने तो सिर्फ हुस्न यूसुफ सुना या हुस्न मोहम्मद सुना, और नबियों का हुस्न हमने नहीं सुना। और लोगों ये कई सारे बल्ब लगे हुए हैं, जो छोटे हैं वो भी रोशन है, ये भी रोशनी दे रहे हैं, जो बड़े हैं उनकी रोशनी जरा ज्यादा तवज्जो उनकी तरफ ज्यादा जाती है। तमाम नबियों को रब्बे कायनात ने बड़ा हसीन बनाया, बड़ा महजबीन बनाया, लेकिन उनके मुकाबले में हजरत यूसुफ को जरा ज्यादा हुस्न अता फरमाया। उलमा ने लिखा रब्बे कायनात ने हुस्न बनाया, तमाम कायनात के लिए हुस्न बनाकर उसके 100 हिस्से किए, 99 हिस्से एक तरफ कर दिए। उन 99 हिस्सों में से एक हिस्सा लेकर रब्बे कायनात ने 2 टुकड़े कर दिए, आधा आधा कर दिया। आधे हिस्से में से तमाम कायनात को अल्लाह ने हुस्न अता फरमा दिया। उसी आधे में से मुझे मिला, आपको मिला। उसी आधे हिस्से में से सूरज चांद सितारों को रोशन कर दिया, फूलों को जमीन को रोशन कर दिया। और जो आधा हिस्सा बचा अल्लाह ने हजरत यूसुफ को दे दिया। जो बकाया 99 हिस्से बचे उनको अल्लाह ने तकसीम नहीं किया, वो 99 के 99 हिस्से लेकर अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बना दिया। हजरत यूसुफ को तो आधा हिस्सा मिल गया था, इसलिए ज्यादा रोशन, ज्यादा हसीन, ज्यादा खूबसूरत नजर आए। तो एक मिसाल बन गई। और अल्लाह ने जिन्हें 99 हिस्से दिए होंगे उनका क्या हुस्न होगा, क्या जमाल होगा मेरे और आपके नबी का। वरना अल्लाह ने तमाम नबियों को बड़ा हसीन, बड़ा महजबीन और बड़ा खूबसूरत बनाया था। क्यों? ये थे सच्चे नबी, जिनको नबी कहा जाता है, ये वो थे नबी। और मिर्जा गुलाम कादियानी, मुझे वो शेर भी याद नहीं जो सैयद सुलेमान गिलानी सुनाया करते हैं। उसका एक जुमला ये है, फरमाया करते हैं कि एवें लगता सी जिवें जिन पहाड़ों लथा, एक आंख भी कोई नहीं, शक्ल भी कोई नहीं, सूरत भी कोई नहीं, क्या ऐसों को अल्लाह नबी बनाएंगे? परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमा दिया, मा काना मुहम्मदु अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन।
अल्लाह ने वाज़े लफ्जों में इरशाद फरमा दिया, तमाम नबी आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, बिलाखिर मेरे हबीब नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आ गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से विसाल फरमा गए, अल्लाह ने फरमाया अब कोई नबी नहीं आएगा, मैंने नबूवत का दरवाजा ही बंद कर दिया। लोगों, रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में 200 आयात के जरिए हमें खत्मे नबूवत समझाया, अनगिनत अहादीस के जरिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें खत्मे नबूवत का मसला समझाया। और एक जगह पर बड़ा अजीब इरशाद फरमाया, फरमाया लोगों लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, फरमाया लोगों मेरे बाद नबी कोई नहीं, अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो उमर नबी बन के आता। हजरत उमर नबी नहीं, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं इसमें वो खासियतें हैं, इसमें वो अजमतें हैं। उनमें से एक अजमत मैं आपको बताता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मेरे जिस्म को जन्नत की मिट्टी से बनाया। जब मेरा जिस्म अल्लाह ने बना दिया, थोड़ी सी मिट्टी बचा ली, उसी जन्नत की मिट्टी में से थोड़ी सी मिट्टी बचा ली। बाद में अल्लाह ने दुनिया की मिट्टी लेकर उसमें वो जन्नती मिट्टी मिलाकर अबू बकर सिद्दीक बना दिया, उमर फारूक बना दिया। आप कहेंगे फिर हुजूर ने ये क्यों नहीं कहा कि मेरे बाद नबी होता तो अबू बकर सिद्दीक होता? ये इसलिए नहीं कहा कि कम अज कम 50 वाक़यात ऐसे शाहिद हैं हुजूर अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक इकट्ठे बैठे हुए हैं। पगड़ी मुबारक एक जैसी, नक्शा एक जैसा, लिबास एक जैसा, बैठने का अंदाज एक जैसा, गुफ्तगू एक जैसी, मुस्कुराहट एक जैसी, खाना पीना एक जैसा, चलना फिरना एक जैसा। और लोगों उस जमाने के देखने वाले लोग बाज़ औक़ात पहचान नहीं सकते थे कि इनमें नबी कौन है, इनमें सिद्दीक कौन है। उनकी तो जिंदगी ही ऐसी बन गई थी कि देखने वालों को यूं सिद्दीक को देखते थे तो उन्हें लगता था शायद नबी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जिंदगी को लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का मिस्दाक बना लिया था। अल्लाह ने फरमाया लोगों अपनी जिंदगी मेरे नबी की जिंदगी जैसी बनाओ। इन्होंने तो अपनी तमाम जिंदगी ऐसी नबी की जिंदगी जैसी बनाई कि देखने वाले हैरान हो जाया करते थे। आओ इसी पर कुछ बातें याद आ गई, अर्ज करता चलो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तमाम जिंदगी इमामुल अंबिया की जिंदगी जैसी बनाई। लिबास भी नबी जैसा, सर पे पगड़ी भी नबी जैसी, उठना बैठना भी नबी जैसा, सोना जागना भी नबी जैसा, खाना पीना भी नबी जैसा। जिंदगी के तमाम तर मामलात इन्होंने अपने नबी जैसे बना लिए थे। यहां मैं अर्ज किया करता हूं नबी जैसी जिंदगी बनाने में जितनी ये कोशिश मेहनत करके अपनी जिंदगी को नबी की जिंदगी जैसा बना सकते थे वो इन्होंने बनाया। जो इनके बस में नहीं था वो मेरे अल्लाह ने बना दिया। कुछ चीजें होती हैं कोशिश मेहनत से नहीं बन सकती। मेरे वालिद साहब को आप जानते हैं, मैं कोशिश करके थोड़ी सी आवाज तो उन जैसी बना सकता हूं, अपने उस्तादों जैसा कोई लिबास पहन सकता हूं, पीरों मुर्शद जैसी चाल और गुफ्तगू बना सकता हूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं कि जितनी जिंदगी मेरे वालिद गिरामी की थी मैं दुआ करूं मेहनत करूं मेरी जिंदगी भी उतनी हो जाए। ऐसा मुमकिन है? किसी की जिंदगी के हाल अवाल हो, औलाद नस्ल के हाल अवाल हो, मैं कोशिश करके वैसे बना लूं, नहीं हो सकता, ये बस में नहीं होता।
यही बात अर्ज करना चाहता हूं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपना ज़ाहिरी हाल, ज़ाहिरी जिंदगी को नबी की जिंदगी जैसा बनाया। जो ये कर सकते थे वो इन्होंने किया, जो इनके बस में नहीं था वो मेरे अल्लाह ने कर दिया। वो चीजें क्या थी, जरा तवज्जो करना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी 63 बरस, अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी भी 63 बरस है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक नवासे को शहीद कर दिया गया, अबू बकर सिद्दीक के भी एक नवासे को शहीद कर दिया गया। हुजूर के नवासे को खिलाफत के मसले पे शहीद किया गया, अबू बकर सिद्दीक के नवासे को भी खिलाफत के मसले पे शहीद किया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के नवासे को शहीद करके सर तन से जुदा कर दिया गया, अबू बकर सिद्दीक के नवासे को भी शहीद करके सर तन से जुदा कर दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 दामाद अशरा मुबशरा, अबू बकर सिद्दीक के भी 2 दामाद अशरा मुबशरा। हुजूर की एक बेटी चक्की पीसा करती है, अबू बकर सिद्दीक की बेटी ने भी चक्की पीसी है। इमामुल अंबिया की एक बेटी को सवारी से गिराकर जख्मी किया गया, अबू बकर सिद्दीक की बेटी को भी यूं ही जख्मी किया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने नबुव्वत में पहली जंगे बदर लड़ी गई, 313 सहाबा, 900 दुश्मनों की तादाद है। अबू बकर सिद्दीक के ज़माने खिलाफत में पहली जंग लड़ी गई, 313 सहाबा, 900 दुश्मनों की तादाद है। हुजूर के ज़माने नबुव्वत में दूसरी जंगे अहद लड़ी गई, जीती हुई शिकस्त में तब्दील हो गई, 70 जय्यद सहाबा शहीद हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने खिलाफत में दूसरी जंग लड़ी गई, 70 जय्यद कारी सहाबा इकराम शहीद हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिंदगी के आखिरी अय्याम है, दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। 15 रोज पहले आपके सर में दर्द हो गया, अबू बकर सिद्दीक के भी 15 रोज पहले सर में दर्द हो गया। हुजूर का ये सर का दर्द शदीद होता चला गया, अबू बकर सिद्दीक का भी ये मर्ज बढ़ता चला गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुखार हो गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी बुखार हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद रोज पहले अपना मुसल्ला छोड़ दिया, अबू बकर सिद्दीक ने भी अपना मुसल्ला छोड़ दिया। हुजूर ने अपना मुसल्ला उसको दिया जिसने बाद में खलीफा बनना था, हजरत अबू बकर ने भी अपना मुसल्ला छोड़ा, उसको दिया जिसने बाद में खलीफा बनना था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वक्त अखीर है, आपने मिसवाक मांगी, सिराने की तरफ हजरत आयशा बैठी है, उन्होंने ला करके दी, अपने मुंह में चबा करके दी, लुआबे दहन लगा करके दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक का वक्त अखीर है, इन्होंने भी मिसवाक मांगी, हजरत आयशा मौजूद है, इन्होंने ही ला करके दी, अपने मुंह में चबा करके दी, लुआबे दहन लगा करके दी। और लोग इमामुल अंबिया ने दुनिया के अंदर आखिरी जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया अस्सलाह अस्सलाह। लोगों, नमाज की पाबंदी करना, नमाज किसी हाल में माफ कोई नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम का जिंदगी में आखिरी जुमला और अबू बकर सिद्दीक का भी जिंदगी में आखिरी जुमला यही था, फरमाया अस्सलाह अस्सलाह। लोगों, नमाज की पाबंदी करना, नमाज किसी हाल में माफ कोई नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए, आपकी जिंदगी 63 साल है, अबू बकर सिद्दीक दुनिया से जा रही है, इनकी जिंदगी भी 63 साल है। हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए, सोमवार का दिन है, अबू बकर सिद्दीक दुनिया से जा रही है, सोमवार का दिन है, हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, दिन के 11 बजे हुए हैं, अबू बकर सिद्दीक भी दिन के 11 बजे दुनिया से रुखसत हुए। हुजूर दिन के वक्त दुनिया से रुखसत हुए, आपके रोज़ा अनवर के सुपुर्द रात के वक्त किया गया, अबू बकर सिद्दीक भी दिन के वक्त दुनिया से रुखसत हुए, आपको रोज़ा अतहर के सुपुर्द रात के वक्त किया गया। और लोग, इमामुल अंबिया
का जिस्म अतहर जिस मुबारक चरपाई पे रखा गया, अबू बकर सिद्दीक के जिस्म को भी उसी चरपाई पे रखा गया। इमामुल अंबिया के चेहरे अनवर पर जो सफेद यमनी चादर डाली गई, 2.5 साल के बाद वही चादर अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पे डाली गई। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, मैं आयशा के हुजरे से उठूंगा, अबू बकर भी वहीं से उठेंगे, मैं मैदान महशर की तरफ जाऊंगा, अबू बकर भी वही जाएंगे, मैं हौज़े कौसर पे जाऊंगा, अबू बकर भी वही जाएंगे, मेरे मोहब्बत करने वाले मेरे पास आएंगे, मैं जामे कौसर भर भर के अपने हाथों से पिलाऊंगा। जो मेरे अबू बकर से मोहब्बत करते होंगे, जामे कौसर भर के मैं दूंगा, अबू बकर अपने हाथों से पिलाएंगे। तो जहां इतनी मुमासलत हो, इनके बारे में तो कहने की जरूरत ही कोई नहीं कि लौका नबादी नबीउल लकान अबू बकर, कहने की जरूरत ही कोई नहीं, क्योंकि लोगों को भी यकीन था जब दुनिया में इतनी मुमासलत है, रब्बे कायनात ने इतनी अजमतें अता फरमाई है, अगर नबी बने तो अबू बकर सिद्दीक बने। लोगों को हजरत उमर पर शक हो सकता था, इसलिए इरशाद फरमाया, लौका नबादी नबीउल लकान उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी आना होता तो उमर नबी बन के आता। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने क्या अजमतें अता फरमाई होंगी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। बहरहाल अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता तो ये कुरैशी जवान नबी बन के आते, अबू बकर सिद्दीक नबी बन के आते, उमरे फारूक नबी बन के आते, ये काना दज्जाल नबी बन के ना आता। हमें दलीलों की जरूरत नहीं, ये तो अपने जवानों और बच्चों को हम समझा रहे हैं, वरना हुजूर ने फरमा दिया कि मेरे बाद नबी कोई नहीं, तो हमें किसी से दलील मांगने की जरूरत ही कोई। नौजवानों, जरूरत है इस बात की कि हम जवान मौजूद हों और हमारी मौजूदगियों में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी है, हमारे कुरान की शान में गुस्ताखी है, कुरान मजीद को जलाया जाए, हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ की जाए। लोगों, या तो हमारी जवानी पे आज कुफर ताकतों को भरोसा नहीं रहा कि मुसलमान मुसलमान नहीं रहे, कभी मुसलमान, और ज्यादा पुरानी बात नहीं, करीब की बात है, मुसलमान बड़े तकड़े हुआ करते थे। मैं उलमा सुलहा की बात नहीं कर रहा, आम से मजदूर लोग। एक नौजवान, उसे पता चला हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर दी राजपाल ने। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, 1929 की बात है, अभी 100 साल नहीं हुए। जवान से बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी, छुरा बनवाया, जाके राजपाल का रगड़ा निकाल दिया। लोगों ने कहा, जवान, जवानी जिंदगी पड़ी है, भाग जा, जिंदगी बचा ले। कहने लगा कि कमाल करते हो, नेकी करके, नेकी से डर के भी कोई भागा करता है, और मैंने जो काम किया है बेअक्ली में नहीं किया, बेशऊरी में नहीं किया, अपने नबी की मोहब्बत में किया है, और मेरे नबी की मोहब्बत में मेरी जान भी चली जाए तो मैं देने को तैयार। गिरफ्तारी हुई, केस चला, चलते चलाते मियां वाली जेल में पहुंचा दिया गया। किस लिए? फांसी लगाने के लिए। फैसला हो गया, आने वाले इतवार को फांसी लगा दी जाएगी। एक अल्लाह वाले मिलने के लिए गए, देखा गाजी इल्मुद्दीन का चेहरा, अल्लाह वाले हैरान हो गए। फरमाया, इल्मुद्दीन, काल कोठड़ी में आकर लोगों के रंग फीके पड़ जाते हैं, खून खुश्क हो जाता है, तेरा चेहरा शादाब हो रहा है, तू तो खुशहाल हो रहा है, तेरी तो चेहरे पे खुशियां हैं। कहा, अल्लाह वाले, खुश क्यों ना हो, यहां मैं जब से आया हूं मेरे ऊपर इनामात की बारिश हो गई।
तुम शायद ये समझते होंगे कि मेरी जवानी फांसी लगेगी, ज़ाय हो जाऊंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। फरमाने लगे अल्लाह वाले, नहीं नहीं, ये जवानी तो मेरी कीमती बन गई। इमामुल अंबिया की मोहब्बत में मैंने जो ये थोड़ा सा कदम उठाया, यहाँ जेल में पहुंचा, यहाँ आकर मैं और भी ज्यादा कीमती बन गया। और तुमने पूछा ये मेरे चेहरे की शादाबी कहाँ से आ गई, मेरा खून क्यों बढ़ता जा रहा है, मेरा वजन क्यों बढ़ता जा रहा है? उसकी वजह यह है और अल्लाह वाले, जिस दिन से मैं इस काल कोठड़ी में आया उस दिन से लेकर आज के दिन तक एक दिन का भी नागा कोई नहीं, रोजाना मैं अपने नबी का दीदार किया करता हूं। फरमाया मेरी जवानी कोई जाय थोड़ी है, रोजाना अपने नबी का दीदार करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और इनाम दे दिया। यहाँ आया, फुर्सत थी, पढ़ा लिखा नहीं था, दीन कुरान पढ़ा हुआ ना था। मेरे दिल में आया, वेला जो बैठा हूँ, फारिग जो बैठा हूँ, मैंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ने इमामुल अंबिया की मोहब्बत के नतीजे में यहाँ थोड़े से अरसे में मुझे कुरान का हाफिज और कारी बना दिया। अल्लाह ने मुझे बड़ा अजीम बना दिया। अगली बात इल्मुद्दीन कहने लगा, और ख्वाजा साहब आप लोगों के इल्म में है इतवार वाले दिन मुझे फांसी लगा दिया जाएगा। वो कहने लगे बिल्कुल, ये ऐलान हो चुका। इल्मुद्दीन कहने लगा, और अल्लाह वाले, ये एक हुकूमत है, तमाम सरजमीन की हुकूमतें जोर लगा ले, इतवार को मुझे फांसी नहीं लगा सकते। ख्वाजा साहब कहने लगे, इल्मुद्दीन तू तो कैदी है, तू इतनी बड़ी बात कैसे कह रहा है? फरमाने लगे अब मुझे कैदी ना कहो, जब मैंने बता दिया कि मैं रोजाना इमामुल अंबिया का दीदार करता हूं। जेल में आकर अल्लाह ने मुझे कुरान का कारी बना दिया, अब मैं कैदी नहीं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तमाम जमाना जोर लगा ले, इतवार को फांसी नहीं लगाई जा सकती। उसकी वजह यह है, खुद इमामुल अंबिया रात ख्वाब में आए थे। इमामुल अंबिया ने मुझे फरमाया, ओ इल्मुद्दीन, घबराने की जरूरत कोई नहीं, परेशान होने की जरूरत कोई नहीं। मुश्किलें जो थी खत्म हो गई, परेशानियां जो थी अब खत्म हो गई। आने वाली इतवार के दिन तुम मेरे पास शहीद होकर के आ जाओगे। मैं इमामुल अंबिया तेरा नबी आगे बढ़कर तेरा इस्तकबाल करूंगा, हाथों में हाथ लेकर इकट्ठे जन्नत में दाखिल होंगे। फरमाया जब हुजूर ने कहा जुमरात के दिन, तो जुमरात को ही जाऊंगा, इतवार को मुझे फांसी नहीं लगाई जा सकती। बिलाखिर ऐसा ही हुआ। बाहर क्योंकि तहरीकें चल रही थी, तो अदालत ने यह फैसला किया कहीं हंगामे खड़े ना हो जाएं। इतवार की फांसी कैंसिल कर दी, फिर खामोशी के साथ बगैर इतला के जुमरात को फांसी दी। शहीद करके जेल के अंदर ही कब्र बना के वहां दफन कर दिया। बात छुपा नहीं करती, बात बाहर निकली। उलमा इकराम, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सब इकट्ठे हुए, तहरीक चलाई। ठीक है, शहीद कर दिया, लेकिन हमारा जवान हमें दो। पता नहीं जनाजा तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, हम जनाजा पढ़ेंगे, मर्जी से अपने जवान को जहां चाहेंगे दफन करेंगे। उस तहरीक के नतीजे में 16 दिन के बाद गाजी इल्मुद्दीन की कब्र कुशाई की गई। 16 दिन पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मुहक्किकीन ने लिखा है कि चंद घंटों के बाद और एक हफ्ते के बाद तो जिस्म गलना सड़ना खत्म होना शुरू हो जाता है। जब कब्र कुशाई 16 दिन के बाद हुई, डॉक्टर, जेल हुकाम साथ हैं, चेहरे पे मास्क चढ़ाए, क्यों? बदबू आएगी, जरासीम होंगे। लेकिन अल्लाह की शान देखो, रब्बे कायनात के लिए, अल्लाह के हबीब नबी के लिए अगर कोई अपनी जवानी लुटा दे, जवानी खत्म कर दे, लोगों वो जाय नहीं हुआ करता, वो बड़ा कीमती बन जाया करता है। 16 दिन के बाद गाजी इल्मुद्दीन की कब्र जब खोली गई, कब्र कुशाई की गई, लोग हैरान हो गए। इतनी आला खुशबू आती थी, खुशबू के हुल्ले उठना शुरू हो गए। मैयत बाहर निकाली गई। 16 दिन गुजरने के बाद जिस
जिस्म भी मैला कोई नहीं, कफन भी मैला कोई नहीं। गाजी इल्मुद्दीन जुबाने हाल से ये पैगाम दे रहे थे, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। इमामुल अंबिया की मोहब्बत में जब अपनी जान इल्मुद्दीन लुटा गया, जिस्म भी मैला कोई नहीं, कफन भी मैला कोई नहीं। और लोगों, रब्बे कायनात की कसम है, उलमा इकराम ने अपने तजर्बात लिखे हैं, अपनी जिंदगी के वाक़यात लिखे हैं। उसमें शेख मदनी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बेशुमार उलमा इकराम अल्लाह वालों ने अपना तजर्बा लिखा। अगर कोई नौजवान, कोई आदमी एक दिन के लिए भी खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करे, रब्बे कायनात उसे कलमे और ईमान वाली मौत दिया करते हैं। और इससे बढ़कर हमें इनाम क्या चाहिए? हमें कलमे वाली मौत मिल जाए, ईमान वाली मौत मिल जाए, और आखिरत में हमें जन्नतुल फिरदौस मिल जाए, तो हमें और क्या चाहिए? दुनिया में यही कमाने तो आए हैं और कमाई में लग गए कुछ और। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, आज के बाद अपनी जिंदगी का महवर बदलें, तिजारत भी करें। मेरे पूरे बयान में एक जुमला ऐसा नहीं कि तिजारत छोड़ दो। तिजारत करते करते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्मे नबूवत पे पहरा दे। कारोबार करते करते पहरादारी कर। अगर दिल में सच्ची मोहब्बत हो ना, अपने नबी की सच्ची मोहब्बत हो, तो फिर पहरेदारी मुश्किल कोई नहीं। मोहब्बत रसूल में तो सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। क्यों जी, कुर्बान हो सकता है कि नहीं? दो तीन बोल रहे हैं सिर्फ, वो भी बुजुर्ग जो तमन्ना लिए बैठे हैं शहादत की भी, चलो शहीद होके चले जाएं। जवान कह रहे हैं अभी तो हमारी जवानी पड़ी है। और मेरे मोहतरम दोस्तों, वहां जवानी बुढ़ापा नहीं देखा जाता, वहां तो जज्बे देखे जाते हैं। किसी ने मस्जिद बनाई, उसका जज्बा देखा जाएगा। अगर लोगों को दिखाने के लिए बनाई, कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह की रजा के लिए 5 नमाजियों जितनी भी मस्जिद बनाई, अल्लाह बदले में जन्नत का आला मकाम अता फरमाई। किसी ने कुरान वालों का मदरसा बनाया, उसमें चाहे 2 तालिबे इल्म कुरान पढ़ते होंगे, सिर्फ 2, वो बहुत बड़ा जामिया ना सही, ये 2 कुरान पढ़ रहे हैं और तू ये मदरसा बना के दुनिया से चला गया। ये पढ़ रहे हैं, अल्लाह तेरी कब्र पर रहमतों की बारिश फरमा रहे हैं। सारे चाहते हैं कि रहमतों की बारिश होती रहे। अपने अपने इलाके में जहाँ जहाँ मसाजिद, मदारिस, तुलबा, कुरान वालों की ज़रूरियात हो, वहाँ अपना हिस्सा डाला करो। आपके यहाँ भी मदरसा सैयदा आयशा लिल बनात है जी, तो इस मदरसे का भी जो है वो ताउन किया करो। तलबा हैं, तालबात हैं, उनके अखराजात हैं, असातिज़ा के हैं। तो ये है छोटी मोहब्बत और ख़िदमत। बड़ी मोहब्बत ये है कि अल्लाह के हबीब नबी की ख़त्म नबूवत का पहरा दो। पहरा दिया करेंगे, ख़त्म नबूवत पे सब पहरा देंगे। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ये नारा पक्का कर लो और ये चलते फिरते भी लगाया करो। गली मोहल्ले में चलते फिरते भी लगाया करो, दुकान पे भी लगाया करो। ये सिर्फ मौलवियों की जिम्मेवारी नहीं, तुसी भी उसे नबी दे उम्मती हो। क्यों जी, उसी नबी के उम्मती है ना आप भी, तो आपकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, कुरान पढ़ना पढ़ाना हमने जिम्मे ले लिया, दीन पढ़ना पढ़ाना हमने जिम्मे ले लिया, इमामत खिताबत नात खानी हमने जिम्मे ले ली। और बंदे दे पुत्रों कोई काम तुसी भी तो करो ना। करेंगे सारे, चलते फिरते खत्मे नबूवत पे पहरा देते रहे। दीन का जहां भी कोई काम है बढ़कर हिस्सा लो, अपने आप को छुपाओ नहीं। तबलीगी वाले कहा करते हैं, जब खिदमत की बारी आए हर मौके पे अपने आप को पेश करो। वो रोजाना खिदमत थोड़ी लेंगे। अमीर साहब तुम्हारा जज्बा देख के खुश हो जाएंगे। जहां भी कुरान दीन वालों की खिदमत की मदारिस की जरूरत आन पड़े, अपने आप को पेश कर दो। रब तुम्हारे जज्बों को देखना चाहते हैं। तुम्हारा एक वक्त का एक जज्बा कबूल हो गया, अल्लाह दुनिया भी बना देंगे, आखिरत भी बना देंगे।
ख़ास तौर पर मैं मशकूर हूँ हज़रत मौलाना कारी अब्दुल जब्बार साहब, हज़रत मौलाना उबैदुल्ला और इनके तमाम रुफ़क़ा इत्तेहाद उलमा अहले सुन्नत का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इतने अजीम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन उलमा के इत्तेहाद को मज़ीद बढ़ाए। इन उलमा, मुझे बड़ी खुशी हुई, मौलाना उबैदुल्ला साहब ने बतलाया कि तकरीबन 60 के करीब उलमा हैं, मुत्तहिद हैं, एक दूसरे के मुआविन हैं, काम आते हैं। लोगों, जवानों, तुम भी इनके साथ मिल जाओ। इंशाअल्लाह कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएंगे उका वाला दे उलमा नाल केड़ा केड़ा नौजवान खलोंदा सी, इन्हां नाल केड़ा केड़ा तामुन करदा सी, वहां हम भी हाथ खड़ा करेंगे ना जब, अल्लाह फरमाएंगे जा जवान, तुझसे हिसाब नहीं लेता, तू दीन वालों से, उलमा से, कुरान वालों से मोहब्बत करता था। अल्लाह फरमाएंगे जा बगैर हिसाब किताब जन्नत में चला जा। किस नौजवान की बात कर रहा हूं, किस नौजवान ने बगैर हिसाब किताब के जन्नत जाना? और बाबे नहीं, बाबिया ने जन्नत जाना ही कोई नहीं। मैं इस करके आख्या भी बाबे हाथ खड़ा ना करन, जवान कुछ जवान खड़े हो जाए, जिनकी फुल जवानी, चढ़ती जवानी, खड़े हो जाए, खड़े होके कहे मैंने कुछ नहीं मांगना, आपसे डरना नहीं, मैं आपसे आपकी जवानी मांग रहा हूं, आपकी जवानी मांग रहा हूं। अपनी जवानियों को दागदार होने से बचाएंगे, अपनी जवानियों को गुनाहों से बचाएंगे, अपनी जवानियों को दीन पर खर्च करेंगे, कुरान वालों की मोहब्बत में खर्च करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह नारा लगाते हुए तशरीफ रखे ताजदारे खत्मे नबूवत, तशरीफ रखें ताजदारे खत्मे नबूवत। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह इंशाअल्लाह, मैंने खड़ा इसलिए किया आप थोड़ा सा खड़े हो, अल्लाह के और करीब हो जाए, अर्श की तरफ और जरा 3 फुट करीब हो जाए। अल्लाह फरमाएंगे कि जब मेरी तरफ आ रहे हैं तो मैंने कबूल कर लिया। इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में भी माला माल करेंगे, आखिरत में भी। जो कुछ कहा सुना अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।